फाइनली दोस्तों आ चुकी है ट्राई की न्यू रिपोर्ट, जिससे कि हमें मालूम चलेगा इंडिया में टेलीकॉम कंपनियां किस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं और किस तरीके से मौज कर रही हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें स्पेशली वीआई के 5G लॉन्च होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर लॉस हमें देखने के लिए मिलता है। और नई रिपोर्ट में क्या नई चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है और एक्चुअली कैसे बीएसएनएल स्ट्रगल कर रही है और एयरटेल और आइडिया कैसे मौज ले रही है, चलते हैं सारी डिटेल जानते हैं। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है, वो भी सब कुछ डिटेल में जानते हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट ऐड किए, उन्हें आप चेक कर सकते हैं। और जो लाल बटन आ रहा है उस पर हथौड़ा मारे, कुछ भी मारे, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, जहां आपको ट्राई की न्यू रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है। जो डेटा रिलीज़ किया गया है वो 30 अप्रैल 2025 का किया गया है, जिसमें कि इस मंथ एक्चुअली क्या हुआ था और कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किया है। वायरलेस एंड वायर लाइन की बात करें तो टोटल सब्सक्राइबर जो है आपको 94 करोड़ 30 लाख देखने के लिए मिलते हैं। और टोटल हम अर्बन रूरल सब जोड़ लें तो वहाँ पे 120 करोड़ 38 लाख सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे अर्बन और रूरल एरिया में किस तरीके से सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज़ हुआ है और मंथली ग्रोथ क्या देखने के लिए मिलती है। फिर चलते हैं ब्रॉडबैंड, जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है अपने आप में, क्योंकि हम वायर ब्रॉडबैंड जो फाइबर ब्रॉडबैंड अपने घर में लगवाते हैं। वायरलेस सब्सक्राइबर मतलब जो स्पेशली फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड जो आपको एयर फाइबर ब्रॉडबैंड देखने के लिए मिलता है। मोबाइल ब्रॉडबैंड डैट मीन्स ये है कि आप जो मोबाइल में सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल ब्रॉडबैंड के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप टोटल सब्सक्राइबर बेस देखेंगे तो सबसे बड़ा जो धक्का है वो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड में लगा है, जहाँ मार्च और अप्रैल के बीच में जो है अप्रैल में कनेक्शन कम हुआ है। तो मतलब एयर फाइबर लगवाने के बाद लोगों ने हटाना शुरू करे हैं, जो फाइनली -0.55% जो है वो कम हुआ है। सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस किस टेलीकॉम कंपनी का देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि रिलायंस की बात करें, एयरटेल की बात करें और वीआई की बात करें, बीएसएनएल की बात करें, तो इस तरीके से नंबर चल रहे हैं। और आप देखेंगे वायरलेस ब्रॉडबैंड में जो स्पेशली सबसे बड़ा शेयर लेके बैठा है वो रिलायंस, एयरटेल की और फिर वीआई और फिर भारतीय संचार निगम लिमिटेड। फिर यहाँ पे हम चलते हैं, ये आपको टोटल जो सब्सक्राइबर बेस है ब्रॉडबैंड में वायर में वो आपको देखने के लिए मिलता है, जो अराउंड 1 करोड़ 14 लाख सब्सक्राइबर बेस रिलायंस के पास है। और भारतीय एयरटेल की बात करें तो 85 लाख और बीएसएनएल की बात करें तो 43 लाख सब्सक्राइबर बेस और बात करी जाए तो इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। फिर रिलायंस जियो, ये जो है वो स्पेशली फिक्स वायरलेस मतलब एयर फाइबर एंड मोबाइल सब्सक्राइबर दोनों जोड़ के बताया गया है। और यहाँ पे आप स्पेशली देखते हैं फाइबर ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस, जो जिस तरीके से आपको मार्केट शेयर देखने के लिए मिलता है। लमसम बात करी जाए तो रिलायंस इसमें 35%, एयरटेल इसमें 27%, बीएसएनएल इसमें 20%। तो मतलब जो फाइबर ब्रॉडबैंड में टक्कर लमसम बराबर देखने के लिए मिलती है। और प्राइवेट सेक्टर के पास 72% एंड बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के पास 27% शेयर मार्केट है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक लंबा चौड़ा जो गेम है वो ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स है, लेकिन जो जान प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास नहीं है। छोटे प्राइवेट प्लेयर जो नॉर्मली लोकल ब्रॉडबैंड वो भी एक अच्छा खासा कैप्चर करे हुए मार्केट को। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे वायरलाइन सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइबर बेस ब्रॉडबैंड में किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। एयरटेल ने 43,843 सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। यहाँ पे बीएसएनएल ने 64,739 सब्सक्राइबर्स को खो दिया है। मेन आपको बता रहा हूँ, रिलायंस ने 3,40,333 सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। और टाटा टेली ने भी कहीं ना कहीं बात की जाए तो 55,231 सब्सक्राइबर्स को, जो एक्चुअली आपको टाटा की तरफ से टाटा फाइबर प्ले देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक अच्छी सर्विस है और जो कंटिन्यू ग्रो में है, ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। वायरलेस सब्सक्राइबर बेस आपको मार्च और अप्रैल में कितना देखने के लिए मिलता है। और ये आ गई टेली डेंसिटी की कितनी कवरेज टेलीकॉम कंपनियों ने बढ़ाई है या कम करी है। और आप देखेंगे मार्च के मुकाबले में अप्रैल में कम हुई है। और यहाँ पे आपको दो तरीके से देखने के लिए मिलता है, अर्बन एंड रूरल एरिया को भी। तो किस तरीके से डेंसिटी जो है मोबाइल नेटवर्क की कम या बढ़ती हुई है। फिर हम चलते हैं मोबाइल सब्सक्राइबर बेस यहाँ पे, और ये आ गया था आपका फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड का भी। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है प्योर मोबाइल सब्सक्राइबर बेस। ये नीचे आ गई टेली डेंसिटी एंड ऊपर आ गए वायरलेस सब्सक्राइबर। फिर हम बात करें स्पेशली मोबाइल में कि कितने सब्सक्राइबर बेस एंड कितना मार्केट शेयर, तो जियो के पास जो है वो 40%
देखने के लिए मिलता है मार्केट शेयर। एयरटेल भारती के पास जो है वो 33% देखने के लिए, वीआई के पास 17%। और बात करी जाए तो बीएसएनएल ने ऑल लूज़ कर दिया है, 7.8% से नीचे गिर गए हैं। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस किसका बड़ा है, तो एयरटेल का जो है वो 1,70,658 सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। बीएसएनएल ने 1,55,000 सब्सक्राइबर्स को खो दिया है। एमटीएनएल ने 67,668 सब्सक्राइबर्स को खो दिया है। और बात की जाए तो रिलायंस ने 26,44,838 सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। वीआई ने 6,47,620 सब्सक्राइबर्स को खो दिया है। तो मतलब वीआई के लिए एक और बहुत बड़ा झटका है, जो स्पेशली वाहवाही की जा रही थी कि वीआई ने अपना 5G रोल आउट करके अब कहीं ना कहीं गेम चेंज कर दिया इंडिया में। तो एक सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि वो मेन सिटियों में लेके आ रहा है, तो इससे वीआई के यूज़र्स का और जो भरोसा है वो टूटता चला जा रहा है। अब वो कहीं ना कहीं स्पेशली जियो और एयरटेल के तरफ ही भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो डेटा हमें साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देता है। कितनी परसेंटेज के हिसाब से, तो भारतीय एयरटेल ने 0.04% सब्सक्राइबर गेन किए हैं। बीएसएनएल की बात करी जाए तो -0.17% लॉस करे हैं। और रिलायंस जियो की बात करी जाए तो 0.56% सब्सक्राइबर गेन किए हैं। और वीआई की बात करी जाए तो -0.32% जो सब्सक्राइबर हैं वो लॉस किए हैं। और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस कहाँ पे बड़ा है, तो आपको जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलता है। और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर कहाँ खोए गए हैं, मुंबई के अंदर। तो मतलब मुंबई में सबसे बड़ा लॉस क्या वोडाफोन आइडिया को हुआ है। और ऐसा हुआ है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो वीआई ने सबसे पहले अपनी 5G सर्विस मुंबई में ही लॉन्च करी थी। तो यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा डेप्थ आ गई है, -0.87, जो सच में बहुत बड़ी बात है। और ये डेटा स्टेट वाइज सर्कल वाइज ट्राई पार्टिकुलर दे वोडाफोन आइडिया का, तो एक बहुत भारी झटका लगेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है प्योर 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस, मतलब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर बेस जो एक्चुअली कम हुए या बढ़ती हुए। तो हमें मार्च 2025 में जो देखने के लिए मिल रहे थे वो 67,70,000 सब्सक्राइबर बेस देखने के लिए मिल रहा था। और फाइनली अप्रैल 2025 में ये 75 लाख सब्सक्राइबर बेस हो गया है। और यहाँ पे बात करी जाए तो किस तरीके से रूरल एंड अर्बन एरिया में इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अर्बन एरिया में जो है 47,20,000 सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज़ हुआ है। और बात की जाए तो रूरल एरिया में जो सब्सक्राइबर बेस है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का वो 27,70,000 है। और यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस जो है हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। कंपैरिजन करते हैं हम मंथ वाइज मंथ, तो आपको यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सब्सक्राइबर बेस है स्पेशली वो आपको 48,90,000 से मार्च 2025 में था। और अप्रैल में ये 38,70,000 रह जाता है, जहाँ -0.88% की ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो ये पूरी फुल रिपोर्ट थी जो मैंने आपको जल्दी जल्दी प्रेजेंट कर दी है। बाकी पूरी फुल रिपोर्ट आपको चाहिए हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे नीचे रिपोर्ट मिल जाएगी, जहां आप पूरे विस्तार से पढ़ सकते हैं और डिटेल जान सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।